इमेजिन करो आपको एक बड़े बॉक्स में एक चाबी ढूंढनी है, पर इस बॉक्स के अंदर और भी छोटे बॉक्सेस हैं। अगर आप इटरेटिव अप्रोच यूज करते हैं, तो आपको एक लिस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी कि कौन से बॉक्सेस चेक हो गए और कौन से बचे। रिकर्जन में अप्रोच बिल्कुल अलग है। आप बस एक नया बॉक्स खोलते हैं और वही सेम इंस्ट्रक्शन रिपीट करते हैं, सर्च दिस बॉक्स। यहाँ मिसकंसेप्शन ये है कि रिकर्जन बस एक फैंसी लूप है, पर एक्चुअली ये प्रॉब्लम को डेलीगेट करने का तरीका है। तो इटरेशन क्या है? ये सिंपल रेपिटेशन है, जैसे लूप्स, फॉर लूप या व्हाइल लूप, जहां हम एक काउंटर यूज करते हैं। रिकर्जन टैब होता है जब एक फंक्शन खुद को हाई कॉल करता है एक स्मॉलर इनपुट के साथ। लेकिन रिकर्शन को काम करने के लिए एक स्टॉपिंग पॉइंट चाहिए होता है, जिसे हम बेस केस कहते हैं। बेस केस के बिना रिकर्शन इनफाइनाइट मिरर्स जैसा हो जाएगा, जो कभी खत्म नहीं होता। चलिए एक रियल एग्जांपल देखते हैं। 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना। इटरेटिव मेथड में हम एक वेरिएबल रखते हैं और उसमें 1 से 5 टैग नंबर्स मल्टीप्लाई करते जाते हैं। रिकर्सिव मेथड में हम कहते हैं 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखो, जब तक 4 फैक्टोरियल का आंसर नहीं मिलता, कंप्यूटर को 5 वाले स्टेप को पॉज करके मेमोरी में होल्ड करना पड़ता है। इस मेमोरी स्ट्रक्चर को हम कॉल स्टैक कहते हैं। हर नया कॉल एक प्लेट की तरह स्टैक के ऊपर ऐड होता है। जब हम बेस केस यानी एक पे पहुंचते हैं, तब स्टैक ऊपर से नीचे रिजॉल्व होना शुरू होता है। यहाँ पॉज करके प्रिडिक्ट करो, अगर हम कोड में बेस केस लिखना भूल गए तो क्या होगा? स्टैक बढ़ता रहेगा जब टेक मेमोरी फुल ना हो जाए, और इसे कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो। रिकर्शन कोड को क्लीन और रीडेबल बनाता है, पर ये कंप्यूटर की मेमोरी ज्यादा यूज करता है। याद रखिए, इटरेशन एक एफिशिएंट लूप है, पर रिकर्जन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटे सेल्फ सिमिलर टुकड़ों में तोड़ देता है। जब लॉजिक कॉम्प्लेक्स हो, तो रिकर्जन चूज करो, पर मेमोरी का ध्यान रखो।